हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है सीपिया। तो वैसे इसका जो पूरा नाम है वो सीपिया ऑफिसनालिस भी बोलते हैं। तो ये एक फीमेल रेमेडी है और ये क्रॉनिक केसेस पे बहुत अच्छा काम करता है। और तो चलिए इसका कॉमन नेम हम जानते हैं। कॉमन नेम इसका है कटल फिश, क्योंकि ये एक एनिमल रेमेडी है। क्योंकि ये जो एक फिश है उसका नाम है कटल, तो उसी से ये बनाया जाता है मेडिसिन। तो दैट इज़ वाई इसका नाम कटल फिश रखा गया है। तो और ये जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो है मोलुस्का। और एक चीज़ है कि इस मेडिसिन को वॉशर वोमेंस रेमेडी भी बोला जाता है। बिकॉज इसीलिए बोलते हैं ये नाम, क्योंकि जैसे बहुत वुमेन्स होते हैं जिनका पानी में बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे अगर बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मतलब कुछ भी उनके जो काम है वो पानी के रिलेटेड हमेशा होते रहता है। तो उसमें इनके जो कंप्लेंट्स हैं, इनके जो भी डिजीज़ कंप्लेंट्स हैं, ये बहुत एग्रावेट कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको वॉशर वुमेन्स रेमेडी बोला जाता है। और ये एक प्योरली एक फीमेल रेमेडी है। तो चलिए हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। मतलब ये कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है हेड, स्किन, फेस, माउथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं हम इसके मेंटल सिम्टम्स पे। तो मेंटल सिम्टम्स ऑफ सीपिया ये है कि ये बहुत फियर, ये बहुत एंजाइटी में रहते हैं। और ज़्यादातर मतलब ये ना हमेशा कोई भी डरावना चीज़ें सोच सोच के, इमेजिन कर करके ये डरते रहते हैं। और इनमें थोड़े डिपेंडेंसी रहता है, लाइक ये थोड़े बहुत डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों से। देन ये आएगा कि इनको ना हमेशा ऐसा लगता है कि ये अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर इनके जो फिगर है ये सही नहीं है। तो इनको ये फील होता है। और ये बहुत सैडनेस में रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब इमोशनल इतना ज़्यादा रहता है इनमें कि जैसे कि अपना खुद के बारे में भी, जैसे वो अपना कोई प्रॉब्लम किसी को बता रहे हैं तो भी ये थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और इवन ऐसा भी होता है कि अगर किसी सामने वाले का भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज हो गए या कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए, अगर ये किसी का सुन रहे हैं, तो भी इनको इमोशनल वाले फीलिंग्स आ जाते हैं, थोड़े रो देते हैं। तो ऐसा इनका फीलिंग रहता है। हाँ, इनके अंदर ना एंगर और इरिटेबल जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा भी रहता है। और लेकिन ये है कि अगर वो गुस्से में हैं और अगर कोई सामने वाला आ करके इनको कोई मना रहा है तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कंसोलेशन इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बल्कि इनका जो गुस्सा है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इनको कंसोल बिल्कुल पसंद नहीं है। उस टाइम पे उनको अकेला रहना बहुत पसंद है। एंड हाँ, ये हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं थ्रू आउट द डे। और उनके फैमिली को हमेशा खुश करने में इनको ये हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। तो ये थे कुछ मेंटल सिम्टम ऑफ सीपिया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल सिम्टम्स पे। तो फिजिकल सिम्टम में पहला ये है कि ये चीली पेशेंट है। चीली पेशेंट मीन्स कि इनको ठंडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इनका जो डिज़ायर है खाने पीने में, वो है थोड़े जो कड़वे जो रहते हैं फ्लेवर के खाने में। तो बिटर ड्रिंक्स एंड फूड ये सारे इनको बहुत पसंद है। इनका स्वेटिंग पर्सपिरेशन के बारे में अगर बोले तो इनको बहुत ज़्यादा होता है। देन इनके अगर ड्रीम्स में आएंगे, सपने ये स्नेक्स के देखते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक लेकेसिस मेडिसिन पे मैंने बताया था कि उनके भी ड्रीम स्नेक्स आते हैं, तो इनके भी वैसे ही हैं। सीपिया के भी ड्रीम्स स्नेक्स आते हैं। देन हम नेक्स्ट बोलेंगे कि ये बहुत जल्दी ये बेहोश हो जाते हैं। थोड़े सेंसिटिव नेचर काइंड ऑफ पेशेंट हैं ये सीपिया। और
तो ये कुछ थे इनके फिजिकल सिम्टम्स। तो अब हम चलते हैं डिजीज सिम्टम्स पे। तो डिजीज सिम्टम में अगर पहला बोला जाए, अगर हेड पे आएंगे तो इनके हेडेक में बहुत अच्छा काम करता है सीपिया। और सीवियर हेयर फॉल्स भी होते हैं इनके। देन अगर हम आएंगे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो डिज्निया में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो दैट इज कॉल्ड डिज्निया। तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। देन हम अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे आएंगे, जीआईटी में, तो इनका जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है, जो कि इनका स्टूल जो है वो बहुत हार्ड और बहुत डिफिकल्ट रहता है टू पास। एंड इनके जो रेक्टम है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। देन फिर एक और भी सिम्टम है जीआईटी में इनका, कि इनको ना जैसे इनके पेट में ऐसा लगेगा कि इनका खाली पेट है, एम्प्टी स्टमक में इनको थोड़ा पेनफुल सेंसेशन रहता है, जो कि इनको ये जो सिम्टम है ये खाने के बाद ही इनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इनके सीपीया में ये सिम्टम। देन हम आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गया कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में आइदर इनके बहुत कम क्वांटिटी के होते हैं, कभी इनके ज़्यादा भी हो जाते हैं, प्रोफ्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्लो रहता है, कभी इनका लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रहता है, कभी इनको अर्ली भी हो जाते हैं। तो ये कुछ उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में है। देन एक और है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। देन हम अब इसके स्किन पे आएंगे। स्किन में इनके हर्पिस में बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली ऑन अपर पार्ट ऑफ बॉडी में हर्पिस में इनको बहुत अच्छा काम करता है। और अगर बोले तो इचिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है सीपिया। देन अगर हम इनके फेस बोलेंगे, तो फेस इनके एकदम येलोइश, मीन्स इनको पेल स्किन रहता है इनका। तो ये सारे हो गए हमारे डिजीज सिम्टम्स। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं मोडेलिटीज पे। तो मोडेलिटीज में जैसे कि मैंने बताया कि उनके मोडेलिटीज का मतलब क्या है, कि इनके जो सिम्टम्स हैं किस किस चीज़ों से बढ़ जाता है उसको एग्रावेशन बोलते हैं, और जिस चीज़ में कम जाता है उसको एम्ब्लोरेशन बोलते हैं। तो एग्रावेशन अगर बोला जाए, तो इनको एग्रावेशन ठंडी वाले कोई वेदर, कोल्ड वेदर में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है, इनका कंप्लेंट्स बढ़ जाता है। ज़्यादातर इनको इवनिंग के टाइम पे भी इनके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये है उनके एग्रावेशन। और एम्यूलेशन बोले कि इनका कब थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो वो है उनके वार्म रूम में है, थोड़ा गर्माहट में उनको उनके थोड़े कंप्लेंट्स जो हैं वो रिलीफ लगता है। और अगर थोड़ा सा अगर जैसे लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़े बिजी रहते हैं, तो भी इनको इनके जो कंप्लेंट्स है ये भूल जाते हैं, और इनको मतलब तब तब तक के लिए इनको रिलीफ लगा रहता है। तो ये सारे थे इनके मोडेलिटीज। तो फ्रेंड्स, ये था सीपिया के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर से एक नया टॉपिक लेकर के। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।